हेलो क्लास 2 स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर इशिता। तो आज हम क्या करेंगे, कल हमने क्या किया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके हमने बैक एक्सरसाइजेस करी थी। ठीक है, आज हम ग्रामर पार्ट करेंगे। ठीक है, कौन से उसका, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 क्या है हमारा, प्रेयर फॉर द वर्ल्ड। तो सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 7 खोल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 7, वहाँ पे ग्रामर पार्ट लिखा है आपका F। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़े। चलो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द नाउन इन कलर टू द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें कुछ वर्ड्स जो है वो रेड कलर से करे हुए हैं, देख रहे हैं आप, है ना। हाँ, तो वो नाउन्स हैं जिनको हमें उनके प्लूरल फॉर्म में करना पड़ता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे नाउन क्या होता है। नाउन, जब हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम, अगर आप किसी बार के जानवर के बारे में बात कर रहे हो तो वो सब क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ person, place or thing। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन सब अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कर ली, चलो जल्दी से कर लो। ठीक है, तो अब आप अपना फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द लायन कॉट द बुल। क्या लिखा है, द लायन कॉट द बुल। इसमें उन्होंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है रेड से, लायन को और बुल को। ठीक है, तो हमें लायन और बुल को इनके प्लूरल फॉर्म में लिखना है। अब प्लूरल क्या होता है, ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं और जब हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जब हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो लायन क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, क्योंकि वो किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है। ठीक है, तो ये हम एक लायन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, हमें इसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्लूरल फॉर्म में लायन का क्या होगा, लायंस। क्या होगा बच्चों, लायंस। ठीक है, और बुल का क्या होगा, क्या होगा, बुल्स। क्या होगा, बुल्स। ठीक है, चलो अब सब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, द फॉक्स रैन आफ्टर द माउस। क्या लिखा है, द फॉक्स रैन आफ्टर द माउस। यहां पे रेड से क्या अंडरलाइन हो रखा है, फॉक्स और माउस। ठीक है, तो ये लाइन का क्या मतलब हुआ, द फॉक्स रैन आफ्टर द माउस। इसका मतलब क्या हुआ,
फॉक्स का मतलब क्या है? लोमड़ी। माउस का मतलब क्या है? चूहा। ठीक है, लोमड़ी चूहे के पीछे भागी। ठीक है, तो इसमें फॉक्स क्या है? सिंगुलर। माउस भी क्या है? सिंगुलर। इसको हमें प्लूरल में करना है। ठीक है, तो फॉक्स का प्लूरल क्या होगा? तो फॉक्स का क्या होगा प्लूरल? फॉक्सेस। ठीक है, माउस का क्या होगा? माइस। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा चूहों की बात करते हैं तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं माइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सब अपनी बुक में देखो। दी ड्राई लीफ फॉल ऑन दी ग्राउंड। क्या है? दी ड्राई लीफ फॉल ऑन दी ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूखे पत्ते जमीन पे गिरे। ठीक है, तो इसमें नाउन क्या है? लीफ। ठीक है, तो लीफ क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो लीफ का प्लूरल क्या होगा? लीव्स। क्या होगा? लीव्स। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दी थीफ स्टोल ऑल दी गुड्स। चोर ने सारा सामान चुरा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी थीफ स्टोल ऑल दी गुड्स। ठीक है, तो इसमें नाउन क्या है? थीफ। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। तो थीफ है हमारा सिंगुलर। इसको हम प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थीव्स। THIEVES। थीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? दी वुल्फ किल्ड दी शीप। ठीक है, तो यहाँ पे वुल्फ क्या है? भेड़िया। ठीक है, और शीप क्या है? भेड़। तो हमारा सेंटेंस क्या है? दी वुल्फ किल्ड दी शीप। इसमें नाउन क्या है? वुल्फ और शीप। ठीक है, तो वुल्फ हमारा सिंगुलर है, तो इसको हम चेंज करेंगे प्लूरल में। तो क्या लिखेंगे? वुल्फ्स। WOLVES, वुल्फ्स। ठीक है, और शीप हमारा सिंगुलर है, तो शीप को जब हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे शीप्स। SHEEPS, शीप्स। ठीक है बच्चों, तो हम एक बार रिवाइज कर ले हमने क्या किया अभी। तो इस क्वेश्चन में हमें नाउन दे रखे थे, नाउन वर्ड्स जो थे वो अंडरलाइन, वो सर्कल करे हुए थे रेड से, है ना? तो उनके हमें प्लूरल लिखने थे। तो नाउन क्या होता है? बेसिकली किसी भी जगह, वस्तु या आदमी का नाम। ठीक है, तो वो नाउन होता है। तो उसको हम इंग्लिश में जो उसका सेंटेंस बनेगा वो होगा द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो हमें उन्हें प्लूरल में करना था। तो प्लूरल क्या होता है कि जब हम किसी एक से ज्यादा चीज की बात करेंगे तो हम वहां से हम प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लायन है। ठीक है, लायन जो था वो सिंगल था, अकेला था। ठीक है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में था, उसे हमें प्लूरल फॉर्म में करना था, मतलब एक से ज्यादा लायंस वाले वर्ड में उसे कन्वर्ट करना था। तो उसे हमने क्या लिखा? लायन को लायंस कर दिया। उसकी स्पेलिंग क्या हुई फिर? LIONS, लायंस। ठीक है,
हमारा दूसरा वर्ड क्या था? बुल। ठीक है, तो बुल को हमने प्लूरल में चेंज किया, कैसे किया? BULLS, बुल्स। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस था, द लायन कॉट द बुल। ठीक है, लायन का मतलब था हमारा शेर। ठीक है, और बुल का मतलब है सांड। तो शेर ने सांड को पकड़ा। ठीक है, तो जो शेर था वो हमारा सिंगुलर था, लायन, उसको हमने कर दिया प्लूरल में चेंज, और बुल भी जो हमारा था सिंगुलर था, वो नाउन था, उसको भी हमने कर दिया प्लूरल में चेंज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दी फॉक्स रैन आफ्टर दी माउस। ठीक है, फॉक्स का मतलब था, क्या बताया था मैंने आपको? लोमड़ी, है ना। माउस का मतलब क्या बताया था? चूहा। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या बना? लोमड़ी चूहे के पीछे भागी। ये हमारा सेंटेंस था, जिसका इंग्लिश में ये बनता है दी फॉक्स रैन आफ्टर दी माउस। तो फॉक्स क्या है? लोमड़ी। माउस क्या है? चूहा। ठीक है, तो फॉक्स जो है यहाँ पे सिंगुलर में है, इन्होंने फॉक्स को रेड से कर रखा है ना मार्क, तो फॉक्स क्या है? सिंगुलर में। तो फॉक्स को हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमारी स्पेलिंग क्या होगी? FOXES, फॉक्सेस। ठीक है, माउस को अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमारी स्पेलिंग क्या होगी? MICE, माइस। ठीक है बच्चों, तो अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दी ड्राई लीफ फॉल ऑन दी ग्राउंड, सूखी पत्ती जमीन पर गिरी। ठीक है, लीफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही पत्ती की बात हो रही है। ठीक है, तो लीफ को अगर हमने प्लूरल में चेंज करना है तो उसको हम स्पेलिंग में क्या लिखेंगे? LEAVES, लीव्स। क्या लिखेंगे? LEAVES, लीव्स। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है? दी थीफ स्टोल ऑल दी गुड्स, चोर ने सारा सामान चुरा लिया। ठीक है, यहाँ थीफ क्या है? चोर। तो थीफ को अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? THIEVES, थीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अब हम बहुत सारे चोरों की बात करें, थीफ का मतलब चोर, थीव्स का मतलब चोरों। ठीक है, बहुत सारे चोर। नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या है? दी वुल्फ किल्ड दी शीप। ठीक है, तो यहाँ वुल्फ क्या है? भेड़िया। ठीक है, और शीप क्या है? भेड़। तो हम इसको क्या लिखेंगे? भेड़िए ने भेड़ को मार दिया। ठीक है, तो वुल्फ जो सिंगुलर में है उसको अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? WOLVES, वुल्फ्स। ठीक है, और शीप जो सिंगुलर में है उसको अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? SHEEPS, शीप्स। ठीक है बच्चों, चलो अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप सबको समझ में आई। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या लिखा है? जॉइन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड मेक द फुल सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनको ज्वाइन करके हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो कॉलम ए में क्या क्या सेंटेंसेस दिए हुए हैं पहले हम लिख लेते हैं। कॉलम ए में पहला सेंटेंस है, पहले हमें दे रखा है गेम्स, दूसरा गुड बॉयज, तीसरा दी dirt, चौथा दी ग्राउंड, पांचवा आई प्रॉमिस, छठा हिज हैंड एंड फीट। ठीक है, और कॉलम बी में हमें क्या क्या सेंटेंस दे रखा है? पहला क्या दे रखा है?
that I will never play on the roof. दूसरा सेंटेंस क्या दे रखा है? Of the park is not hard. थर्ड सेंटेंस क्या दे रखा है? Do not play on the road. फोर्थ सेंटेंस क्या दे रखा है? Keep us fit and strong. फिफ्थ सेंटेंस क्या दे रखा है? Were badly cut. और लास्ट सेंटेंस क्या दे रखा है? Will go into your mouth. तो यहाँ पे पहला इन्होंने हमें करके दे रखा है गेम्स को इन्होंने ज्वाइन कर रखा है कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। तो गेम्स का मतलब क्या है? खेल, ठीक है। कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गेम्स हमें तंदुरुस्त और मजबूत रखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस बना हमारा इंग्लिश में? गेम्स कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गुड बॉयज। तो इसको हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? गुड बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। गुड बॉयज का मतलब है अच्छे लड़के। डू नॉट प्ले ऑन द रोड का मतलब है सड़क पे नहीं खेलते। तो अच्छे लड़के सड़क पे नहीं खेलते, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या दे रखा है? दी डर्ट, ठीक है। तो इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? विल गो इनटू योर माउथ। तो विल डर्ट का मतलब है गंदगी, है ना। विल गो इनटू योर माउथ का मतलब है मुंह में चली जाएगी। तो इसका हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? गंदगी मुंह में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा The dirt will go into your mouth, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The ground। और इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? Of the park is not hard। ग्राउंड का मतलब है जमीन, ठीक है। और पार्क का मतलब है खेल का मैदान, ठीक है। तो खेल के मैदान की जमीन जो है वो सख्त नहीं है। हार्ड का मतलब है सख्त, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? द ग्राउंड ऑफ द पार्क इज नॉट हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है वादा, ठीक है। इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? दैट आई विल नेवर प्ले ऑन द रूफ, ठीक है। कि मैं कभी भी रूफ मतलब घर की जमीन, फर्श, ठीक है, पे नहीं खेलूंगा। एक होता है ग्राउंड, एक होता है फर्श। फर्श जो होता है वो पत्थर का होता है, तो उसको हम रूफ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा? हिज हैंड एंड फीट। उसके हाथ और पैर वर बैडली कट। लास्ट है, उसके हाथ और पैर बुरी तरह कट गए, मतलब छिल गए, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे। तो हमारे क्या सेंटेंस बने? गेम्स का क्या बना? गेम्स कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। गुड बॉयज का क्या बना? गुड बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। द डर्ट का क्या बना? द डर्ट विल गो इनटू योर माउथ। द ग्राउंड का क्या बना?
The ground of the park is not hard. I promise का क्या बना? I promise that I will never play on the roof. His hand and feet का क्या बना? His hand and feet were badly cut. ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये मैच द फॉलोइंग सेंटेंस बनाने सीखे ना? इन सारे सेंटेंस को आप अपनी बुक पेज नंबर 8 पे जो ब्लैंक स्पेसेस 5-6 लाइंस वहाँ पे उन्होंने दे रखी है ना, वहाँ पे आप सारे सेंटेंसेस लिखोगे। ठीक है बच्चों, और क्या किया हमने? नाउन सीखे, उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना? तो नाउन्स हमने कैसे कैसे कन्वर्ट किए? नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह, वस्तु या आदमी का नाम। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। प्लूरल क्या है? जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे उसको हम प्लूरल बोलेंगे। ठीक है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करके उसको बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, और जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस सारे जो थे उसमें जो वर्ड उन्होंने रेड से मार्क किए थे वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में थे, उनको हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज करना था। मतलब वो एक इंसान की या एक जानवर की बात कर रहे थे, उन्हें हमें एक से ज्यादा जानवरों में कन्वर्ट करके जो हम उसमें वर्ड यूज करेंगे वो कन्वर्ट करके लिखना था, है ना? चलो, तो आप सबका होमवर्क क्या है कि आपको वो सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखने हैं जो मैंने आज आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाए थे। ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये सारी सेंटेंसेस अपनी बुक में लिखने हैं। ठीक है। ये सब याद से करना क्योंकि कल आप सबकी कॉपीज चेक होंगी। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। चलो, तब तक के लिए आप रेस्ट करो, होमवर्क टाइम पे करो, पढ़ाई करो और खुद का ध्यान रखो। ठीक है, बाय।